बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। तो ये बहुत ही मज़े के होते हैं और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनते हैं। तो ये बहुत ही जूसी जूसी और खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं, बिल्कुल बेकरी के तरह। तो इसके लिए हमने पहले जो है वो मावा या खोया जिसको बोलते हैं, तो वो तैयार करना है। सबसे पहले हम जो है इसका खोया तैयार करेंगे, इसको मावा भी बोलते हैं। तो ये पैन रख दिया हमने। तो अब हम इसमें 1/4 कप दूध डाला था हमने। तो 2 चम्मच जो है इसमें घी डाला है हमने, देसी घी भी आप ले सकते हैं। तो इसको ये चूल्हा हमने नहीं जलाया इसका। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें ये जो है ना घी मिक्स हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये 1 कप दूध और ये आधा कप दूध, 1.5 कप दूध लिया हमने, नीडो का सूखा दूध। तो आप इसमें एवरीडे भी ले सकते हैं, कोई खुला दूध भी ले सकते हैं। तो मैंने जो है नीडो का दूध लिया है। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसमें गुठलियाँ ना रहें। अगर आपको लगे ये सख्त है हमारा दूध, तो आप इसमें दूध और ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो चूल्हा ऑन कर देंगे हम इसका। ये चूल्हा ऑन कर दिया हमने। तो इतनी देर हम इसको पकाएंगे जब तक हमारा खोया ना बन जाए। इसको अच्छे तरीके से हमने चमचा हिलाना है, चमचा हिलाना है इसका, नहीं छोड़ना ताकि गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने इसके अंदर। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा दूध और थोड़ा पानी इसमें ऐड किया है। ये इस तरीके से इसको हम पकाएंगे। ये देखा दूध हमारा जो है वो अब सूख गया है। तो ये खोया हमारा तैयार हो गया है। तो प्लेन हम इसकी बंद कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से चूल्हा बंद करके भी हम हिलाएंगे इसको अच्छे तरीके से ताकि गुठलियाँ ना बने। ये इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है आपने। तो ये तकरीबन हमारा खोया तैयार हो चुका है। तो इसको हम बाउल्स में निकाल लेंगे। तो इसको अब हम 2-3 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रख लेंगे। तो अब हम गुलाब जामुन की चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक ये पैन रखा है हमने। तो इसमें हमने 2 कप चीनी डाली है। तो इसमें हम 2 कप ही पानी डालेंगे। इसमें जितनी हमारी चीनी है उतना ही हम पानी डालेंगे इसमें। तो चूल्हा हमने इसमें लगा दिया है। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम में चाशनी को बनाएंगे जब तक हमारी चाशनी जैसे तैयार होगी। तो इसमें हम लेमन का 1 स्लाइस डाला है हमने। तो इसमें 3 अदद इलायचियाँ हमने डाली हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो तार ना बने ना इसकी, इतनी हम पकाएंगे। जैसे उंगली के साथ लगाएं तो ये चिपचिपाहट होती है, इतना हमने पकाना है। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये देखें इस तरह से हम इसको पकाएंगे। तार वाली चाशनी हमने नहीं तैयार करनी, इस तरह। ये देखा चाशनी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसकी प्लेन बंद कर दी है। अब इसको हम ऊपर से ढक के रख देंगे। अब खोया हमारा ठंडा हो चुका है। तो ये देखा अब ये कितना अच्छा जो है खोया बन गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं इसमें। तो इसमें हमने 4 टीस्पून जो है वो मैदा लिया है। तो आधा टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है इसमें। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि नरम है तो आप मैदा और
इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सख्त लगे तो फिर आप इसमें थोड़ा पानी या दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स करें इस तरह। इसमें गुठलियाँ ना बने ना, ताकि हमारे रसगुल्ले जो हैं वो फटे नहीं। इस चीज़ का ख्याल आपने करना है। तो ये मिक्स हो चुका है हमारा मैदा और खोया। तो ये देखा, ये अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम हथेली की मदद से इसको 4-5 मिनट तक हम इसको, थोड़ा सा घी लगा दिया है मैंने, आप घी लगा सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं। इसको अच्छे तरीके से हमने इसको मसलना है, बिल्कुल आटे की तरह इसको हमने करना है, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ लम्स वगैरह ना रहें। 4 से 5 मिनट तक इसको गूंदना है हमने अच्छे तरीके से हथेली की मदद से। ये देखें, मैंने इसे 4-5 मिनट तक तकरीबन इसको मैंने गूंदा था। तो ये अब मेरे जो है वो रसगुल्ले बनने के लिए ये देखा तैयार हो गए। ये देखा बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो खोया है वो तैयार हो चुका है, नरम मुलायम सा। इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है आपने। अब इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। तो जितने भी आप जो है बड़े बनाना चाहते हैं, छोटे रसगुल्ले बनाना चाहते हैं या बड़े बनाते हैं, गुलाब जामुन सॉरी, तो आप उतने उतने पीस निकाल लें से। ये मैंने सारे इसी तरह से ये देखें पीस निकाल लिए। जितने बड़े भी आप बनाना चाहते हैं, छोटे बनाना चाहते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं, लंबे वाले बनाना चाहते हैं या गोल वाले, इस तरह ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब हम इसको का दबा के हथेली की मदद से इसको दबा के पहले हमने पंच करना है और फिर हल्के हाथ से बनाना है। फिर जब ये दब जाए ना अच्छे तरीके से, फिर इसको हल्के हाथ से फिर इसको करना है। ये देखा ये बॉल्स कितना अच्छा बन गया है इसका। ये बिल्कुल इस तरह ही बना हुआ है, कोई क्रैक इसमें ना आए। ये देखा, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा ये बना है। इसी तरह से ये सारे बॉल हम बनाएंगे। पहले अच्छे तरीके से दबा के पहले बनाएं आप इसको, फिर हल्के हाथ से इसको बनाएं। इसमें एक भी क्रैक आए तो ये हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो फट जाते हैं। तो इसमें ये इस तरह से देखें, ये सारे गुलाब जामुन मैंने बना लिए। तो अब तेल जो है वो मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है। तो ये देखें, तो तेल हमारा इतना गर्म ना हो, जैसे ये मैंने गुलाब जामुन डाले हैं तो हल्के हल्के बुलबुले निकल रहे हैं, इतना तेल गर्म हो। अगर आप तेल गर्म रखेंगे तो ज़्यादा, तो फिर गुलाब जामुन आपके एकदम से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। ये अब गुलाब जामुन हमने डाल दिए सारे। तो ये थोड़ी देर जैसे हमने डाले हैं, तो इसके बाद जो थोड़ा ये होंगे तो हम इसको कढ़ाई को इस तरह हिलाते रहेंगे। चम्मच हमने बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं करना। तो चम्मच से ये होता है कि आप हिलाएंगे तो कहीं से आपके बहुत लाल हो जाएंगे, कहीं आपके कलर सही नहीं आएगा। तो इस तरह आप कढ़ाई को हिलाते रहेंगे तो आपका कलर एक जैसा आएगा। देखें ये कितना प्यारा और अच्छा कलर आया है इनका, तो इस तरह हिलाने से। तो ये देखा गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसको आप जो है डार्क कलर भी कर सकते हैं, इसको हल्का भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अगर ज़्यादा इनको फ्राई करें तो ये काले गुलाब जामुन भी इसी तरह बनते हैं। तो हमारे जो है गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। तो चाशनी को मैंने गरम कर लिया था, तो उसमें अब मैंने गुलाब जामुन डाले। तो ठंडी चाशनी में आपने गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं डालने। तो इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो आप इसको 4-5 घंटे रखें तो सर्व करें तो और मज़े के होते हैं। तो ये इसको हम 1 घंटे के लिए अभी रख के आप फिर सर्व करते हैं। ये तकरीबन 1 घंटा हमने रखे हैं गुलाब जामुन। तो इसको आप 4-5 घंटे रखें तो इसके अंदर चाशनी जो है वो अच्छे तरीके से जज्ब होती है। तो इसको हम प्लेट में निकालेंगे। अब ये देखा हमारे कितने प्यारे गुलाब जामुन बने, इनमें कोई क्रैक नहीं आया कोई भी। ये थोड़ा जल्दी थी तो मैंने 1 घंटे में ही हम सर्व कर दिया इनको। तो आप
4 से 5 घंटे रखेंगे तो इनमें चाशनी जो है वो अच्छे तरीके से जज्ब हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे बने। ये थोड़ा सा पिस्ता गार्निश किया है मैंने ऊपर। आप क्रीम भी लगा सकते हैं, आप जैसे चाहे इनको कर सकते हैं सब। तो ये हम एक काट के भी दिखाते हैं आपको। अभी हमने 1 घंटा इनको रखा था तो ये देखा चाशनी इतनी इसमें जज्ब हो गई है। तो अब अगर 4 या 5 घंटे रखेंगे तो फिर अच्छी चाशनी इसमें जज्ब होगी। तो ये देखा ये कितने अच्छे जूसी जूसी अभी हो गए हैं। अभी थोड़ा इसमें है तो 4-5 घंटे रखेंगे तो इंशाल्लाह ये सही हो जाएंगे। तो ये अगर आपको मेरी जो ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।